हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिकर कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिकर कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ योर इंट्यूशन ट्राइंग टू टेल यू। ओके, सो बेसिकली हमारे पास 3 ग्रुप है। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो गाइस, ग्रुप नंबर 1 में है रोज क्वार्ट्स। ओके, ग्रुप नंबर 2 में है आपका कोर्नेलियन एंड ग्रुप नंबर 3 में है आपका टाइगर्स आई। ओके, सो अगर आपको थोड़ा और वक्त चाहिए देन डेफिनेटली आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स जस्ट गो विथ योर रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये रोज क्वार्ट्स चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज़ योर इंट्यूशन ट्राइंग टू टेल यू? What is your intuition trying to tell you? So for most of you, possibility is यहाँ पे जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, आप में से बहुत लोगों को शायद आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आप एक हीलर हो, या फिर आप में से बहुत लोग ऑलरेडी आप हीलर हो। शायद आप में हीलिंग एबिलिटीज़ है जिसके थ्रू से आप लोगों को हील कर सकते हो। दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। ओके, सो एक हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी आप कैरी करते हो। ओके, अपने अंदर। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। व्हाट एल्स? या दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, ये बहुत ही सॉफ्ट एंड टेंडर एनर्जी मुझे यहाँ से मिल रहा है। सो आप में से बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा एम्पैथेटिक हो शायद, या फिर आपको उसी एनर्जी की तरफ पुश किया जा रहा है। ओके, सो लेट मी सी आपका इंट्यूशन आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो व्हाट इज़ योर इंट्यूशन ट्राइंग टू टेल यू? हम लोग क्रिसालिस टैरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो बेसिकली बाहर बारिश हो रहा है। ओके, बीच बीच में ज़्यादा होता है बारिश, फिर से घटता है, फिर से ज़्यादा। सो दैट्स इट। ओके, सो एनीवेज हम लोग क्रिसालिस टैरो से 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 1's इंट्यूशन ट्राइंग टू टेल देम? ओके, व्हाट इज ग्रुप नंबर 1's इंट्यूशन ट्राइंग टू टेल देम? Okay, let's see what is group number 1's intuition trying to tell them. What is group number 1's intuition trying to tell them? Okay, one last card please. ग्रुप नंबर 1 का इंट्यूशन उनसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? ओके, सो 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे। सो लेट्स सी। सो आपका फर्स्ट कार्ड है डेथ। ओके, आपका सेकंड कार्ड है फिनिक्स जजमेंट। ओके, आपका थर्ड कार्ड है एम्प्रेस गाया एंड the last card is Hearn the Hunter Chariot. Okay, so for group number 1 I'm definitely seeing आपका इंट्यूशन आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो आप लोग डेफिनेटली रिसेंटली एक बहुत ही मैसिव अवेकनिंग से डील कर चुके हो शायद, जहाँ पे शायद कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ आपके लाइफ में, इन अ सेंस कि आपका एक एस्पेक्ट, आपके पर्सनैलिटी का एक एस्पेक्ट भी हो सकता है, या फिर ये आपका ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जैसे कि आप चीज़ों को देखते हो, आपका पर्सपेक्टिव। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत चेंजेस आया है किसी चीज़ को लेके। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए शायद आपने हार्ट बेस्ड इशू हो सकता है ये। ओके, एक ये लव्ड वन से भी रिलेटेड हो सकता है। ओके, ये आपका रिसेंट पास्ट एनर्जी, ये किसी किसी के लिए होगा, अगर रेजोनेट नहीं होता है तो मत लीजिएगा। ओके, यहाँ पे डेथ आपने देखा है किसी का, दैट में बी वन थिंग। ओके, एंड आई एम सीइंग कि उसी चीज़ ने आपके लाइफ में एक एपिफेनी जैसा लाया है, एक अवेकनिंग जैसा लाया है। ओके, अपने लाइफ को लेके आप आगे बढ़ के क्या करना चाहते हो उस चीज़ को लेके। सो आपका इंट्यूशन डेफिनेटली आपसे बोलना चाह रहा है कि देयर सो मच मोर टू लाइफ। ओके, मुझे डेफिनेटली वैसा वाइब मिल रहा है यहाँ से। यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो ख़त्म हुआ है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये शैडो भी हो सकता है, एक शैडो वर्क जो आपने रिसेंटली किया है, कुछ एक बहुत ही डिफ़िकल्ट इमोशन जिसको एड्रेस करने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था। आप में से बहुत लोग उसको फाइनली एड्रेस करके, उसको हील करके अभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। दैट्स वन थिंग। ओके, यहाँ पे बहुत अवेकनिंग है, यानी कि यहाँ से कैसे आगे बढ़ना है, यहाँ से अभी आपको लाइफ से क्या चाहिए, उस चीज़ को लेके बहुत रियलाइजेशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है।
एंड एज वेल एज हम में से बहुत लोगों के लिए विद आर्यन, ओके, दैट इट स्पीक्स अबाउट कि आप अपने आप को कैसे देखते हो, उसमें भी बहुत शिफ्ट आया है, बहुत चेंजेस आया है कि अच्छा मुझे लाइफ से क्या चाहिए। एंड एज वेल एज आपको अपना वर्डीनेस भी समझ में आ रहा है कि आपका वर्ड क्या है। ओके, डेफिनेटली आपका इंट्यूशन आपसे यही बोलना चाह रहा है कि life is much more than what you have been experiencing। आप में से बहुत लोगों के लिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिट करते थे शायद। आप में से बहुत लोग शायद एक जगह पे ट्रैप थे, ये एक सिचुएशन में आप ट्रैप्ड फील कर रहे थे शायद अपने आप को, एंड आपको लग रहा था कि इससे बाहर नहीं निकला जा सकता। ओके, क्योंकि विद द 7 of Cups आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ एक ट्रैप्ड जैसा एनर्जी है। ओके, जहाँ पे आपको लग रहा था कि बहुत घुटन है, बहुत सफोकेशन है, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इस इल्यूजन से कैसे बाहर निकले। ओके, सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे सिचुएशंस के लिए भी हो सकता है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक जगह पे रहना पड़ रहा था शायद सिचुएशंस के वजह से, एंड फाइनली नाउ बहुत ही बड़ा सा एक चेंज आया है आपके लाइफ में। ओके, कुछ बड़ा सा आपने शिफ्ट देखा है अपनी लाइफ में। ओके, आप में से बहुत लोगों ने उसी चीज़ को लेके शैडो वर्क की है। ओके, एंड डेफिनेटली दैट्स वाई अभी आप जिस डायरेक्शन आपको ले जाया जा रहा है, ओके, एंड आपका इंट्यूशन आपसे जो बोल रहा है वो है एक बहुत ही अबंडेंट टाइम। ओके, विद द एम्प्रेस आई एम सेइंग कि यहाँ पे बहुत अपना जो वैल्यू है, अपना जो वर्थ है, अपना जो पावर है, उसको समझना एंड उसको जीना। ओके, सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ओके, आई वांट एक्सपीरियंस दिस, आई वांट एक्सपीरियंस दैट, जो पास्ट में मैं देख रही थी या फिर देख रहा था। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सेइंग कि ये बहुत ही नियर डेथ एक्सपीरियंस आपने देखा है शायद इन द रिसेंट पास्ट, वो भी हो सकता है जिसकी वजह से एक अवेकनिंग आप किसी अवेकनिंग को अभी आप फाइनली आप देख रहे हो कि जहाँ पे आपको रियलाइज़ हो रहा है कि लाइफ इज़ सो प्रेशियस। ओके, मुझे वैसा वाइब मिल रहा है यहाँ से। सो डेफिनेटली आफ्टर दिस आई एम सीइंग कि एक ग्रोथ जैसा हो रहा है इंटरनली, एंड वो एक्सटर्नल सिचुएशन में आपका मैनिफेस्ट होगा क्योंकि आपके एनर्जी में एक बहुत ही चेंज, एक शिफ्ट जैसा आ रहा है। ओके, जहाँ पे पैराडाइम शिफ्ट जैसा हो रहा है, आप चीज़ों को जैसे देखते हो उसमें बहुत चेंजेस आ रहे हैं, एंड आपको समझ में आ रहा है कि देयर सम काइंड ऑफ हायर कॉलिंग, देयर सम काइंड ऑफ अच्छा मुझे ये चाहिए अपने लाइफ से, मुझे ये चाहिए अपने लाइफ से, मुझे ये देखना है, मुझे यहाँ जाना है। ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी, एंड आई एम सीइंग कि आप धीरे धीरे आपका इंट्यूशन उसी डायरेक्शन की तरफ आपको ले जा रहा है। ओके, सो विद द हर्न द हंटर आप लोग डेफिनेटली अपने डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। आप में से बहुत लोग यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स होने से भी यहाँ विल पावर बहुत है कि अच्छा मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ से। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे फाइटिंग स्पिरिट बहुत स्ट्रांग है, विल पावर बहुत स्ट्रांग है, डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है जिस डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हो एक्चुअली, एंड आपका इंट्यूशन आपसे यही बोल रहा है कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो, एंड आपने जो अभी ठान लिया है, जो डिटर्मिनेशन आपके अंदर ही अंदर बन रहा है ना, डेफिनेटली आई एम सेइंग इट्स द राइट जर्नी, ये आपके लिए सही रास्ता है। दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग गुड टैरो से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो व्हाट इज़ योर इंट्यूशन ट्राइंग टू टेल यू। ओके, ग्रुप नंबर 1 का इंट्यूशन उनसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ओके, 1 कार्ड एट अ टाइम प्लीज़। सो ग्रुप नंबर 1 का इंट्यूशन उनसे क्या बोलने का कोशिश कर रहा है। ओके, नंबर 1 का इंट्यूशन यहाँ पे पहले रिसीव करने में डिफ़िकल्टी होता था, जिसकी वजह से आपने शायद ये रोज़ क्वार्ट्स चूज़ किया है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा शायद बंद था, एंड हार्ट चक्रा अक्सर जब बंद होता है, अगर यूनिवर्स को कुछ देना भी होता है ना आपको, आप वो रिसीव नहीं कर पाएंगे, यानी कि हाँ रिसीविंग में प्रॉब्लम था या फिर गिविंग में प्रॉब्लम था, कुछ ना कुछ तो ब्लॉकेज था। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका इंट्यूशन यही बोलने की कोशिश कर रहा है आपसे कि पहले शायद आप अपना वर्ड समझ नहीं पा रहे थे, पहले आपको अपना वैल्यू समझ में नहीं आ रहा था, आपको लग रहा था कि आप इतना डिजर्विंग नहीं हो परहैप्स। ओके, एंड अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आपका हार्ट चक्रा जो है वो हील हो रहा है, शैडो वर्क जो था वो उसी के आसपास आपको करना पड़ रहा था शायद। ओके, यानी कि आपके हार्ट चक्रा के आसपास, एंड आई एम सीइंग कि आप बहुत ही हीलिंग एनर्जी अपने अंदर रखते हो फॉर श्योर। आप में से बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा गिविंग हो, लेकिन रिसीव करने में बहुत डिफिकल्टी होता था शायद, दैट मे बी वन थिंग। आई एम सीइंग इट्स मोर लाइकली एन एनर्जी जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि आप डिजर्विंग हो। ओके, दैट्स वाई यहाँ गिविंग एंड रिसीविंग के आसपास बहुत लेसन्स आप लोग सीख रहे थे पास्ट में, क्योंकि शायद बहुत एनर्जी क्योंकि शायद बहुत एनर्जी ओके आपका एग्जॉस्ट हो गया पास्ट में। ओके, क्योंकि आप लोगों के लिए करते करते ओके बहुत कुछ
आप कर रहे थे लोगों के लिए, एंड उसी चक्कर में आई एम सीइंग कि आप अपनी सिचुएशन से खुद बाहर नहीं आ पा रहे थे. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग आपका इंट्यूशन वही बोलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे आपसे कि इट्स टाइम कि आप अपने लिए भी जिए. दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग. ओके, सो लेट्स सी एनर्जी ऑरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. So what is your intuition trying to tell you? What is group number 1's intuition trying to tell them? What is group number 1's intuition trying to tell them, please? Group number 1 का intuition. Okay, 5th चक्रा है Archangel Gabriel. Okay, so अपना needs जो है, okay, अपना voice जो है, definitely उसको लाना, यानी कि speaking your truth एंड स्पीकिंग व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ, यानी कि हक से मांगना. ओके, हक से ये बोलना कि अच्छा ये मैं डिज़र्व करती हूँ या फिर इतना मैं डिज़र्व करता हूँ. दैट्स द थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी, क्वीन ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे आपका फर्स्ट कार्ड. नेक्स्ट है आपका 5 ऑफ स्वर्ड्स. ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है हैप्पी फैमिली. या नेक्स्ट है अटैचमेंट इन रिवर्स्ड. सो दैट्स अ गुड थिंग. सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ अटैचमेंट था पास्ट में. एक टॉक्सिक पैटर्न हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए. या डेफिनेटली, एंड ये आपके करियर के आसपास भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, जहाँ पे शायद कुछ ना कुछ एक डेथ एंड रिबर्थ जैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपके बिलीव्स को लेके है. ओके, आपका जो बिलीव्स है, जो आप बोल सकते हो कि जो आप जैसे आप रेज्ड हुए थे. ओके, वहाँ से जो आपने बिलीव्स अटेन किया है उसके आसपास भी बहुत शैडो वर्क चली है शायद यहाँ पे. ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि यू आर डिज़र्विंग ऑफ लॉट मोर. आप स्टेबिलिटी डिज़र्व करते हो. ओके, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके आई एम सो सॉरी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है वो ऑलमोस्ट एम्प्रेस के साथ सिमिलर है. ओके, सो इट स्पीक्स अबाउट कि जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि अपना आपका खुद का एक आपको केयर लेना चाहिए. आपका खुद का एक ड्रीम्स है जिसके लिए डेफिनेटली दिस इज़ लाइक लिविंग योर ड्रीम. ओके, उसके लिए करेज लाना है अपने ड्रीम को जीने के लिए. आप जैसा ड्रीम चाहते हो अपने लिए, ये करियर को लेके हो सकता है या फिर ओवरऑल लाइफ को लेके हो सकता है कि मुझे ऐसा ड्रीम मेरा ऐसा एक ड्रीम है, मेरा एक ऐसा एक विजन है लाइफ को लेके. ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जिसकी वजह से यहाँ पे आई एम डेफिनेटली सीइंग सो मच पिंक आउट हियर. ये हार्ट चक्रा के आसपास है. डेफिनेटली आपने जैसे कि रोज क्वार्ट्स चूज़ किया है, आप में से बहुत लोगों के लिए उसी के आसपास है. एंड एज वेल एज आई एम सीइंग कि यहाँ एक्सप्रेस करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है शायद अपने इमोशंस को, यानी कि आपको यानी कि एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से जहाँ पे लोग आपसे मांगते हो तो आप हाँ बोलते हो. ओके, हमेशा हाँ बोलते हो. एंड जब टाइम आता है कि आप जो चाहते हो वो मांगे, उसमें आप अपना जो आवाज़ है वो नहीं ला पाते हो. ओके, सो यहाँ पे अपनी इमोशंस को एड्रेस करना, अपनी इमोशंस को वॉइस करना, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था शायद आप में से बहुत लोगों के लिए पास्ट में. ओके, नाउ आई एम सेइंग कि आप अभी उसको एक्सप्रेशन या फिर एक्सप्रेशन में फॉर्म करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, या फिर उसको एक्सप्रेस करने के लिए. ओके, आपका इंट्यूशन आपको उसी डायरेक्शन आपको बुला रहा है एक्चुअली. ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्ट भी चला है आप में से बहुत लोगों के लिए पास्ट में. दैट मे बी वन थिंग विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पे बहुत ही अनस्टेबल सिचुएशंस था शायद आपके आसपास, एंड उसी के बीच आपको बहुत ही बैलेंस्ड रहना पड़ा. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे उसी चीज़ ने या फिर उसी सिचुएशन ने आपके लाइफ में बहुत अवेकनिंग लाया है. आपके सेल्फ वर्थ के आसपास, ओके, आपके बिलीव्स के आसपास बहुत अवेकनिंग आपको मिला है. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. एंड आपका इंट्यूशन आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप स्टेबल फैमिली चाहते हो, व्हेन इट कम्स टू योर करियर एज वेल, यहाँ पे कुछ किसी करियर का एंडिंग भी हुआ है शायद फॉर सम ऑफ यू, वो भी मुझे एक वाइब मिल रहा है. या किसी करियर का एंडिंग भी हुआ है शायद. ओके, लेकिन आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो नया रीबर्थ जैसा एक एनर्जी है यहाँ पे. बहुत ही कन्फ्लिक्ट था पास में, एंड आप में से बहुत लोग क्या चूज़ करो, पीस एंड लव चूज़ कर रहे हो, आप हारमोनी चूज़ कर रहे हो. आपको समझ में आ रहा है कि आप
सब कुछ डिज़र्व करते हो एंड आप उसी डायरेक्शन जा रहे हो एंड आपका इंट्यूशन भी आपको उसी डायरेक्शन ले जा रहा है। ओके यहाँ पे डेफिनेटली अटैचमेंट था किसी चीज़ को लेके, एक पैटर्न था शायद। ओके एक टॉक्सिक पैटर्न हो सकता है जिसको आप रिपीट कर रहे थे। सो डेफिनेटली एक शैडो वर्क आपको करना था एक करियर के आसपास, दैट मे बी वन थिंग, जहाँ पे वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट था शायद एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आपको जो मिल रहा था वो इट वॉजन एनफ। ओके मुझे वैसा वाइब मिला, वो एनफ नहीं था आपके लिए पर हैप्स। ओके आपका जो वैल्यू है, आपका जो वर्थ है उसके हिसाब से आपको उतना नहीं मिल रहा था। दैट मे बी वन थिंग, ये आप में से किसी किसी के लिए होगा। ओके सो आई एम सीइंग कि अभी आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है कि यू डिज़र्व मच मोर देन दिस। ओके एंड आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग जैसे कि ये शिफ्ट लाएंगे, ये चेंज लाएंगे, यहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी आएगा ओवरऑल आपके लाइफ में। ओके आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे चाइल्ड, ओके आई एम ऑल्सो सीइंग चिल्ड्रन पे या फिर फैमिली लाइफ पे फोकस करना भी आपका एक लाइफ का पर्पस है आप में से बहुत लोगों के लिए। दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। बट ओवरऑल ऑल्सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ये जो डिसीजन आप ले रहे हो या फिर जो किसी चीज़ के आसपास एक शैडो वर्क चल रही है आपका, ओके यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आपका वर्थ इससे और ज़्यादा है, इससे और ज़्यादा बढ़कर है आप में से बहुत लोगों के लिए। दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। लेकिन उससे पहले कि आप लोगों के लिए कुछ करें, आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप पहले अपने लिए कुछ करें। ओके दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग, जहाँ पे आप पहले अपना जो सेल्फ केयर है उसका भी ख्याल रखें, अपना हेल्थ का ख्याल रखें। फैमिली के लिए कुछ करने से पहले आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स अ प्रायोरिटी कि आप अपना हेल्थ सही रखें। यानी कि इन अ वे कि जहाँ पे अगर आप खाली जगह से अगर लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे आपका हेल्थ और ज़्यादा डिटेरियोरेट होगा। ओके एंड आपका इंट्यूशन यही बोलने की कोशिश कर रहा है आपसे, आपका खुद का एक लाइफ है, अगर आप चाहे देन डेफिनेटली यू कैन गो डाउन दैट जर्नी। वो एक इंट्यूटिवली आपको मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पे। ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे बहुत शैडो वर्क आपको करना था बिलीव्स के आसपास। ये करियर को लेके हो सकता है, फाइनेंसेस को लेके हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि पेंटिकल जो है ये स्टेबिलिटी को भी डिपिक्ट करता है। सो उसी के आसपास आई एम सीइंग आप लोगों को बहुत शैडो वर्क करना था। ओके रियल सेंस ऑफ स्टेबिलिटी होता क्या है, ओके वो शायद आपको सीखना था आप में से बहुत लोगों के लिए। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो एंड एज वेल एज डेफिनेटली आप में से बहुत लोग जैसे कि आपको रेस किया गया है, जैसे कि आप जहाँ आप जन्म हुए हो, जहाँ आप बड़े हुए हो, आई एम सीइंग कि शायद वहाँ पे बहुत ही सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एनर्जी था शायद सबका। दैट मे बी वन थिंग। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आप हमेशा से बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग रहे हो, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग रहे हो, लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो, लेकिन उस चक्कर में आप अपना देखना भूल जाते हो शायद। दैट मे बी वन थिंग। एंड उसी के आसपास आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत हीलिंग होना था आपके हार्ट चक्रा को लेके। ओके वो मुझे बहुत ही स्ट्रांग मैसेज मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग विद द अटैचमेंट इन रिवर्स, आप में से बहुत लोग वही आपका एक अटैचमेंट या फिर पैटर्न, टॉक्सिक पैटर्न आप बोल सकते हो, जो रिपीटेटिवली चल रहा था शायद। ओके एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये पास्ट लाइफ से आप लेके आए हो। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड इस लाइफ टाइम में आप उसको हील कर रहे हो। ओके सो वही मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है एक्चुअली। सो लेट्स सी हम लोग हम लोग ये विजडम ऑफ ऑरेकल विजडम ऑफ एवलॉन ऑरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो what is your intuition trying to tell you? What is group number 1's intuition trying to tell them? Okay, let's see what is group number 1's intuition trying to tell them. Trust है यहाँ पे, forward movement. Okay, so let's see यहाँ पे है serpent, knowledge, healing. So ये वक्त आ गया है कि आप हील हो। एंड एज वेल एज serpent अगर हम बोले, it speaks about karmic cycle तोड़ना, पर्जिंग आप बोल सकते हो। कि जो चीज़ हम लोग को सर्व नहीं कर रहा है उसको पर्ज करना। एंड आई एम सीइंग कि न्यू बिलीव्स। ओके ये एक बहुत ही नया सा एक बिलीव्स लाना। ओके नया सा एक पर्सपेक्टिव, आप जैसे अपने आप को देखते हो उसमें भी बहुत शिफ्ट आना। दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग, जहाँ पे बहुत पर्जिंग हो रहा है। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आपका इंट्यूशन वही बोलने की कोशिश कर रहा है कि इट्स टाइम कि आप अपनी हीलिंग पे फोकस करें, क्योंकि आप ऑलरेडी आपको ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो एंड आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि कौन सा चीज़ है
जो आपको हील करना है अपनी लाइफ में, ये एक देखने का नज़रिया हो सकता है, एक टॉक्सिक पैटर्न हो सकता है जिसको आपको तोड़ना है। ओके, ये डेफिनेटली कर्मा, इट्स लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल। ओके, यानी कि ये बहुत ही लॉन्ग टाइम पैटर्न रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, रिपीटेटिव पैटर्न आप बोल सकते हो। ओके, मूवमेंट यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट लाना है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड वो आ भी रहा है। आपका इंट्यूशन वही बोलने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। ओके, 6 7 8 9, या डेफिनेटली एक चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड आपका इंट्यूशन वही बोलना चाह रहा है आपसे। यहाँ पे आपको ट्रस्ट रखना है। ओके, कि जो भी होगा इट विल प्ले आउट इन द राइट वे, क्योंकि आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप ऑलरेडी जान रहे हो कि कौन सा टॉक्सिक पैटर्न है जो आपको तोड़ना है। सो आपका इंट्यूशन ऑलरेडी आपको ये बोल रहा है, ऑलरेडी आपको मालूम है कि अगर कुछ अवेकनिंग हुआ है तो वो क्या एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में लाया है, वो ऑलरेडी आपको मालूम है। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसी को ट्रस्ट करना है, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। ओके, क्योंकि आपका इंट्यूशन ऑलरेडी आपको बोल रहा है कि इट्स टाइम कि आपको फॉरवर्ड मूवमेंट लाना है अपने लाइफ में। अगर कुछ टॉक्सिक पैटर्न है देन उसको तोड़ना है। आई एम ऑल्सो सीइंग फॉर सम ऑफ यू एक ऐसा वाइब मिल रहा है जहाँ पे एक करियर है, एक करियर, ये एक स्पेसिफिक इंसान के लिए होगा। एक करियर था जहाँ पे या आप जितना दे रहे थे उतना आपको वापस नहीं मिल रहा था। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, एंड उसी के आसपास आई एम सीइंग बहुत ही शैडो वर्क आप एक्सपीरियंस कर चुके हो। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये तो एक एंडिंग ही हुआ है शायद एक करियर पाथ का। ओके, एंड यहाँ पे आई एम सीइंग आप जिस डायरेक्शन की तरफ अभी जा रहे हो वो बहुत ही क्रिएटिविटी से भरा है। ये एक ऐसा जर्नी होगा जो आपके सोल या फिर हायर पर्पस के साथ अलाइनमेंट में होगा। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर आप में से बहुत लोगों के लिए। आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे या डेफिनेटली यहाँ पे फैमिली वाइब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, चिल्ड्रन वाइब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अपना फैमिली का ख्याल रखना। लेकिन एम्प्रेस अक्सर एक ऐसे एनर्जी को डिपिक्ट करता है जहाँ पे आप अपना भी ख्याल रख रहे हो, जिसके वजह से आप बहुत ही प्रोडक्टिव वे में आप अपनी फैमिली के लिए भी कुछ कर पा रहे हो। ओके, सो यहाँ पे सेल्फ केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग सीक्रेट रेबल्स ऑरेकल से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 1's इंट्यूशन ट्राइंग टू टेल देम। ओके, व्हाट इज ग्रुप नंबर 1's इंट्यूशन ट्राइंग टू टेल देम। ओके, कम टू लाइफ है। यस, डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए आपको किसी और डायरेक्शन की तरफ बुलाया जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग कि आपका वर्ड क्या है, आपका पावर एक्चुअली क्या है। यहाँ बहुत पोटेंशियल मुझे दिखाई पड़ रहा है, ओवरऑल बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, एंड इट्स मोस्टली लाइक इनर डीमन। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए इंटरनल डीमन है जो आपको सरपास करना है या फिर जो आपको ओवरकम करना है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पे है बियॉन्ड द माइंड द हार्ट बीट्स, बियॉन्ड द माइंड द हार्ट बीट्स। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोग ओवर थिंकर भी हो एट द सेम टाइम। ओके, चीज़ों को आप शायद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में देखना चाहते हो। हमें से बहुत लोग, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, बहुत ही प्रैक्टिकली आप चीज़ों को देखते हो, एनालाइज करते हो। सो आप में से बहुत लोग वर्गो हो सकते हो, दैट मे बी वन थिंग बट नॉट नेसेसरीली। बट आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो इन सम वे। ओके, एंड अक्सर क्या होता है कि आप अपना जो इमोशंस है उसको निगलेक्ट कर देते हो, जो आपका इंट्यूटिव साइट है। ओके, जो आपका इंट्यूशन आपसे बोलने की कोशिश कर रहा है आप उसको निगलेक्ट कर देते हो शायद। ओके, एंड आप अपने माइंड को ज़्यादा सुनते हो अपनी इमोशंस से बढ़कर, एंड आप चीज़ों को एनालाइज करने लग जाते हो कि अच्छा इतना अगर किया तो इतना मिलेगा। ओके, अगर ये मैंने छोड़ दिया तो ये तो नहीं होगा। ओके, इट्स वेरी प्रैक्टिकल एक्चुअली। ओके, जितना मेहनत लगाएंगे उतना ज़्यादा मिलेगा। ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड यहाँ पे कम टू लाइफ है। सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग अगर क्रिएटिव फील्ड में हो या फिर ये आपके ड्रीम लाइफ को लेके हो सकता है, देन ये जो है ना नॉइजी माइंड, ओके, उसको थोड़ा सा साइलेंट करना सीखना पड़ेगा आप में से बहुत लोगों के लिए। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर हम लोगों का इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग होता है अक्सर ह्यूमन बीइंग का। ओके, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग का माइंड जो है उस पर हावी हो जाता है। सो ओवरऑल वी स्टार्ट थिंकिंग क्वाइट अ लॉट। ओके, ओवर थिंकिंग भी होता है वहाँ पे,
एंड क्या होता है कि अक्सर बहुत ही प्रैक्टिकल वे में, लॉजिकल वे में चीज़ों को देखने लग जाते हैं, एंड उस चक्कर में हम लोग भूल जाते हैं कि देयर इज़ ऑल्सो यूनिवर्स, राइट। हम लोग को क्रिएट कर रहे हैं यूनिवर्स के साथ, हम लोग अकेले नहीं हैं, ओके। एंड एज वेल एज यहाँ पे मिरेकल्स एंड एवरीथिंग, ओके, उस पर भी थोड़ा सा ट्रस्ट रखना है। आपका इंट्यूशन डेफिनेटली आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे सेल्फ केयर की बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड आई एम सीइंग कि एक जजमेंट कॉल जैसा है ये, आप बोल सकते हो कि कुछ ना कुछ अवेकनिंग हुआ है जो आपके लाइफ में एक जजमेंट कॉल जैसा लाया है, जहाँ पे आपको चॉइस बनाना है, ओके। अंडरस्टैंडिंग कि आपका वर्ड जो है इससे ज़्यादा है, एंड आप में से बहुत लोग के लिए ये आपका हेल्थ है, ओके, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड शायद इन द पास्ट आप अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट कर रहे थे, दैट मे बी वन थिंग। एंड अभी आपको समझ में आ रहा है कि आपका वर्ड क्या है, आपका एबिलिटी क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है, क्योंकि ये आपको ओवरऑल एम्प्रेस पोजीशन में ले जा रहा है, ओके। एंड इट्स वेरी स्ट्रांग, एक्चुअली इट्स वेरी वेरी स्ट्रांग। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। यहाँ पे मैनिफेस्ट करने की एबिलिटी है, लेकिन आप में से बहुत लोग उसको डाउट करते हो क्योंकि आप चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल वे में देखते हो। एंड यहाँ पे इम्पोर्टेंस यही है कि आप अपने हार्ट या फिर अपने दिल की सुने, ओके। यहाँ पे आपका दिल डेफिनेटली कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। आप में से बहुत लोग अपने इमोशंस को बहुत निगलेक्ट करते थे पास्ट में, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, ओके, व्हाट इज़ योर इंट्यूशन ट्राइंग टू टेल यू, ओके। सो ये बेसिकली द प्रिस्टेस ऑफ द लाइट ओरेकल है, सो इट्स न्यू, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है एक्चुअली, ओके। एडजस्टमेंट, ओके, वाओ, दिस इज एग्जैक्टली, यू नो, ये हाउ टू से दैट, ये यही सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे। सो आई एम सो सॉरी, आई एम स्लो, आई एम अ लिटिल बिट स्लो टुडे, क्योंकि क्या हो रहा था कि बारिश दे रहा था, तो ये मैं फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ, ओके। यानी कि ये मेरा सेकंड टाइम है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का, क्योंकि बीच में ये इतना नॉइजी हो गया कि आई वॉज लाइक थंडर भी हो रहा था, लाइटनिंग भी हो रहा था, ओके। सो एनीवेज, विद एडजस्टमेंट, लुकिंग बैक, मूविंग फॉरवर्ड। सो ये कार्ड जो है ये एक ऐसे एनर्जी को यू नो रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे आप में से बहुत लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप पहले अभी पीछे मुड़ के देख ले कि आप अभी तक जैसे आप चलते आ रहे हो अपने लाइफ में, उसने कितना ज़्यादा हाउ टू से दैट आपके लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी लाया है, या फिर कुछ ना कुछ तो है जो आपको शिफ्ट करना है। सो आपको पीछे मुड़ के आप जैसे कि चलते आए हो ना अभी तक, वहाँ आपको फिर से रिट्रेस करना है अपना जर्नी, फिर से देखना है कि क्या है जो आप चेंज कर सकते हो, एंड जिसके चेंज करने से आप लाइफ में और ज़्यादा अबांडेंस ला सकते हो, या फिर और ज़्यादा पॉजिटिविटी ला सकते हो, या फिर और ज़्यादा हेल्दी एनर्जी अपने लाइफ में ला सकते हो। क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जो आप रिपीटेटिव वे में कर रहे थे बहुत टाइम से। सो इट्स टाइम टू लुक बैक, ओके। रीएडजस्टमेंट की ज़रूरत है, यानी कि चीज़ों को और ज़्यादा शिफ्ट लाना, कुछ थोड़ा सा चेंजेस लाना अपनी रूटीन में। इट मे बी एज सिंपल एज दैट, जहाँ पे आप रूटीन में शिफ्ट ला रहे हो, ओके। एंड काम के जगह आप अपना केयर जो है, सेल्फ केयर जो है, उसका भी ख्याल रख रहे हो। क्योंकि अगर आप ऐसे ही चलते गए, हु नोस फ्यूचर में आपका हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि आई एम सीइंग आप लोग बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हो, वेरी प्रैक्टिकल माइंडसेट। सो आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली चीज़ों को देखते हो कि अच्छा, मैंने जितना हार्ड वर्क किया उसी के हिसाब से मुझे रिजल्ट मिलेगा। सो हार्ड वर्क इज़ द बेस्ट, ओके। ये वैसा एनर्जी है यहाँ पे। सो आपको फिर से देखना है अपने पैटर्न्स को, ओके। पास्ट में देख के, ओके, पीछे मुड़ के आपको देखना है कि आप अभी तक जैसे चलते आ रहे हो उसने आपको कितना सर्व किया है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। एंड सेटिंग बाउंड्रीज, थ्रेशोल्ड, प्रोटेक्शन, ऑनर, बॉटम ऑफ द डेक, ओके। सेटिंग बाउंड्रीज, आप में से बहुत लोगों के लिए हेल्दी बाउंड्री नहीं था, ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। एंड एज वेल एज इसलिए आपका यहाँ पे फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल निकला है, जहाँ से आप अपने इमोशंस को वॉइस नहीं कर पाते हो। अगर आपको कुछ चाहिए आप उसको वॉइस नहीं कर पाते हो, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको लगता है कि ये कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी में कुछ हड़बड़ लाएगा, या फिर स्टेबिलिटी में कुछ ना कुछ निगेटिव एनर्जी लाएगा, एंड ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। उसी चक्कर में शायद आप में से बहुत लोग वॉइस ही नहीं करते हो, ओके, अपने विशेस को, अपने डिज़ायर्स को, ओके। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे आई एम सीइंग कि अभी आप में से बहुत लोगों के लिए आपका इंट्यूशन यही बोल रहा है आपसे कि हेल्दी बाउंड्री आपको सीखना है, ओके। एंड वही आपके हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा हाउ टू से दैट, आप उसी
वो करने से आई एम सो सॉरी, वाई कैन आई एक्सप्रेस जा रहा है कि इट्स टाइम कि आप एक प्रोटेक्शन लाए इन सम वे और अदर, क्योंकि आप में से बहुत ही गिविंग 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 हो, एंड उस चक्कर में क्या हो रहा है कि आपका खुद का एनर्जी इतना जा रहा है कि आप अपना देखभाल करना भूल चुके हो। ओके, सो आपका इंट्यूशन इट्स लाइक प्रीटी मच कॉलिंग आउट ऑन यू कि इट्स टाइम कि आप एक पैटर्न जो है उसमें शिफ्ट लाए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही चलते रहे हो ना, उस फ्यूचर में जाके कुछ ना कुछ आपका हेल्थ डेटेरिएट हो सकता है, या फिर इट माइट कॉज सम काइंड ऑफ हैम्पर, ये हैम्पर कर सकता है आपके हेल्थ को या फिर आपके लाइफ को ओवरऑल। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो वही मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो यहाँ पे एक बहुत ही स्टेबिलिटी को लेके जो परसेप्शन था आपका, उसमें चेंजेस आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एक्चुअली रियल स्टेबिलिटी है क्या? ओके, उसी के आसपास आप में से बहुत लोग बहुत कुछ सीख रहे हो एक्चुअली। सो दैट्स द थिंग आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आप स्कॉर्पियो हो, शायद दैट मे बी पॉसिबल, लिब्रा है, कैंसर है, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी स्ट्रांग। ओके, आप में से किसी के लिए एरीज है, यहाँ पे लियो है, यहाँ पे। ओके, या दैट्स द मैसेज। जेमिनाई है किसी के लिए। ओके, सो आपका साइंस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, डजंट रियली मैटर। ओके, आपको ये रीडिंग से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं, एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये कॉर्नेलियन चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर इज ओके, ये कैसा एनर्जी है? या आप में से बहुत लोगों के लिए ओके मुझे यहाँ डेफिनेटली, अगर आपने कॉर्नेलियन चूज़ किया है, आपका सेक्रल चक्रा, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आउट हियर। सो अगर उसके आसपास आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, देन इट्स हाई टाइम कि आप उस पर फोकस करें। ओके, सो ये आपके ये स्टमक एरिया में, ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए अगर कुछ इशू चल रहा है, देन इट्स टाइम टू फोकस ऑन दैट। ओके, उसका और ज़्यादा ख्याल रखना है, तो खाना पीना, ओके, एवरीथिंग उसका ख्याल रखना है आपको। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड एज वेल एज ग्राउंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, मेडिटेशन भी आपके लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ इंजुरी जैसा दिखाई पड़ रहा है। आई डोंट नो व्हाई, फॉर सम ऑफ यू देयर इज दिस एनर्जी अराउंड। अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो डरिएगा मत, ये मत लीजिएगा। बट यहाँ पे अगर स्पेशली फॉर फेमिनिन, ओके, या women आउट देयर, ओके, अगर आई एम सीइंग कि यहाँ पे फर्टिलिटी के आसपास अगर कुछ प्रॉब्लम आप किसी प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो, देन इट्स टाइम कि आप उसका ख्याल रखें, डॉक्टर के पास जाइए, ट्रीटमेंट करें। ओके, बिकॉज आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जहाँ पे कुछ वंड जैसा मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, पर इट मे बी एज सिंपल एज स्पिरिचुअल वंड, यानी कि या फॉर सम ऑफ यू अगर पास्ट में अगर कनेक्शंस को लेके इंटीमेट कनेक्शंस को लेके आप हर्ट हुए थे, ओके, देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे अगर आप अभी भी इंज्योर्ड हो उस चीज़ को लेके, देन इट्स टाइम कि आप ये सेक्रल चक्रा, ओके, ग्राउंडिंग मेडिटेशन आपके लिए बहुत काम आएगा। ऐसा मेडिटेशन जो आपके चक्रास को बैलेंस में लाए, अनब्लॉक करे, क्लींस करे। ओके, वैसा एनर्जी, ओके, मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आप में से किसी के लिए। सो यहाँ पे जो अगर डर था ना आप में से बहुत लोगों के लिए, ये धीरे धीरे हील होगा, वो मुझे एक वाइब मिल रहा है जहाँ पे कनेक्शंस बनाने से अगर आप डर रहे थे, ओके, एंड आई एम सीइंग कि ये कुछ क्रिएटिव ब्लॉकेज आपके लाइफ में लाया है, यानी कि एक क्रिएटिव ब्लॉक आप बोल सकते हो, जहाँ पे एक्साइटमेंट जो है लाइफ को लेके, नया एनर्जीज़ को लेके, ओके, देन आई एम सीइंग कि उसमें शिफ्ट आएगा धीरे धीरे। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग क्रिसालिस टैरो से 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2, what is your intuition trying to tell you? What is group number 2's intuition trying to tell them, please? What is group number 2's intuition trying to tell them, please? Oh my god, one card at a time, please. Okay,
What is group number two's intuition trying to tell them, please? What is group number two's intuition trying to tell them? What is group number two's intuition trying to tell them, please? Group number two's intuition trying to tell them, please. Okay. One last card. What is group number two's intuition trying to tell them? So bottom of the deck here, Raven the Magician. Okay, so ये manifestation power, आपका थर्ड आई ओवरऑल यहाँ पे इंट्यूशन के बारे में बोला एंड आपके लिए रेवन निकला है. सो ऑब्वियसली आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो. आप में से बहुत लोग ग्रुप नंबर 2 एंड एज वेल एज आपका थर्ड आई भी खुल रहा है धीरे धीरे. या लेट्स सी, 2 ऑफ स्टोन्स है यहाँ पे. ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है गोल्डन फ्लावर टेम्परेंस. ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है काली, टावर है. ओके, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, या फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, यहाँ पे अगर करियर चेंज लाना है ना, देन इट्स टाइम कि आप करें वो. एक लीप ऑफ फेथ की ज़रूरत है यहाँ पे फॉर श्योर फॉर ग्रुप नंबर 2. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. किसी ना किसी चीज़ को लेके लीप ऑफ फेथ लेना है आप में से बहुत लोगों के लिए. कनेक्शन भी हो सकता है. ओके, रिकन्सिलिएशन भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आप में से किसी के लिए, यानी कि ट्रस्ट फिर से लाना एक इंसान को लेके, एक सिचुएशन को लेके, या फिर ये ओवरऑल लोगों को लेके हो सकता है. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप एक जगह पे एक्सपीरियंस कर लेते हो निगेटिविटी एंड उसके बाद क्या होता है कि आप प्रोजेक्ट करने लग जाते हो बाकी सब जगह पे, अगर आप हील नहीं हुए हो तो. ओके, यानी कि अच्छा मुझे तो ट्रस्ट नहीं करना किसी और के ऊपर कभी भी. ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो आप में से बहुत लोगों के लिए उसको लेके यहाँ डेफिनेटली हीलिंग हो रहा है. एंड आपका इंट्यूशन यही बोलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि इट्स टाइम कि फिर से लीप ऑफ फेथ ले. इट्स टाइम कि फिर से आप ट्रस्ट करना सीखे. इट्स टाइम कि आप डिवाइन पे भी ट्रस्ट करें, एट द सेम टाइम यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें कि यही आपको समझना है कि हाँ आपको जीना है. ओके, हाइज एंड लोस हम लोग के लाइफ में होता ही रहेगा. कभी कभार ख़राब चीज़ होता है, कभी कभार अच्छा चीज़ होता है, ये तो होगा ही. ओके, लोग भी बहुत ही अलग अलग टाइप के लोग होते हैं. सो कभी कभार आपको निगेटिव एक्सपीरियंसेस मिलेगा उन लोगों से, कभी कभार पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस मिलेगा उन लोगों से. बट इट डजंट मीन कि आप जीना छोड़ दें, राइट. इट डजंट मीन कि आप ट्रस्ट करना छोड़ दें. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 2. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिकन्सिलिएशन इज़ पॉसिबल, लेकिन ज़रूरी नहीं कि रिकन्सिलिएशन इन अ वे कि आप सेम इंसान के साथ फिर से कनेक्शंस बनाए जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया. इट्स नॉट नेसेसरीली दैट, बट इसके थ्रू से मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ हीलिंग की ज़रूरत है. फिर से ट्रस्ट करना सीखना. ओके, उसका इंपॉर्टेंस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है. ओके, किसी चीज़ को लेके आपका जो बिलीव्स है उसमें बहुत बड़ा एक टावर मोमेंट जैसा हो रहा है, अवेकनिंग, जहाँ पे आपका थर्ड आई खुल रहा है धीरे धीरे. ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो यहाँ पे एज वेल आई एम सीइंग एज वेल एज फॉर सम ऑफ यू ये आपका सेक्रल चक्रा लाइक लिटरली आपको उसको हील करना है इन अ वे कि अगर वहाँ पे कुछ इश्यूज से आप डील कर रहे हो फिजिकली, इट्स टाइम कि आपको वहाँ और ज़्यादा केयर लाना है और ज़्यादा देखभाल करना है अपना. ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे इट विल बी इम्पोर्टेंट कि आप डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट ले. आप में से किसी के लिए होगा ये, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा वाइब मिल रहा है फॉर सम ऑफ यू. ओके, सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे अवेकनिंग जैसा हो रहा है ओवरऑल आपके बिलीव्स को लेके. ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू एंड एज वेल एज आई एम सीइंग कि आपका इंट्यूशन वही बोलने की कोशिश कर रहा है कि अब जो आप बिल्ड कर रहे हो ना वो स्टेबल फाउंडेशन में आप बिल्ड करेंगे. सो यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है फिर से. ओके, ये आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो गया, जो कुछ भी हुआ पास्ट में उसके बाद आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो गया है कि यू कैन सी थ्रू इल्यूजन. ओके, आपको पता चल जाता है कि इल्यूजन क्या है, ट्रुथ क्या है, कैसा लोग कैसा है. ओके, उनका एनर्जी कैसा है, वो कैसा एनर्जी लेके आपकी तरफ आ रहा है, कैसा इंटेंशन है उनका, यू नो दैट. ओके, सो यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. एंड फॉर सम ऑफ यू ये अगर करियर है, आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेना है आपको, ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे, क्योंकि आई एम सीइंग कि आपका सोल जो है वो एक डायरेक्शन की तरफ आपको बुलाया जा रहा है. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो भी अभी फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, वो जो नया चॉइस बनाएंगे आप उसके उसको लेके जो फाउंडेशन आप बिल्ड करेंगे वो बहुत ही स्टेबल फाउंडेशन में आपको बिल्ड करना है. एंड आपका इंट्यूशन वही आपसे बोल रहा है. ओके, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप स्टेबल फाउंडेशन में वो बिल्ड करें. एंड अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप ट्रस्ट इश्यूज से डील करते हो ओवरऑल,
देन अगर आप हमेशा पैसिमिस्टिक एनर्जी में रहते हो कि अच्छा जो भी होगा ख़राब ही होगा, ओके, क्योंकि पास्ट में जो हुआ वो बहुत ही ख़राब था, देन अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग सेम सिचुएशंस को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, ओके। सो आप में से बहुत लोगों के लिए वो एक पैटर्न है। अगर आप किसी पैटर्न में घुस गए हो, पास्ट रीज़न पास्ट डिसअपॉइंटमेंट की वजह से, पास्ट सैडनेस की वजह से, देन यू हैव टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट, ओके। आपको उससे बाहर निकलना है, दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। यहाँ पे डेफिनेटली अपनी स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश करने की ज़रूरत है फॉर सम ऑफ यू, या अगर कुछ करियर है तो आई एम डेफिनेटली सीइंग पॉलिशिंग योर स्किल्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। एक साइड मैसेज आ रहा है यहाँ पे। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो देन उसको रूट से आपको मैनिफेस्ट करना है, इन द सेंस कि आपको पहले स्किल्स जो है वो पॉलिश करना है एंड उसके बाद उसी के ऊपर कुछ बिल्ड करना है, राइट। सो दैट बाद में जाके ये गिरे ना। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। सो डेफिनेटली डिस्पाइट ऑफ हाइज एंड लोस, आप में से बहुत लोग बैलेंस आप ढूंढ पा रहे हो धीरे धीरे, एंड वही आपको सिखाया जा रहा है। एक पेशेंस की भी ज़रूरत है यहाँ पे। जो आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो ना, उसको लेके पेशेंस की भी ज़रूरत है। यानी कि आपने लीप ऑफ फेथ अभी तक लिया नहीं है आप में से बहुत लोगों ने, एंड एक बार आपने लीप ऑफ फेथ ले लिया तो उसको ग्रो करने में पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी भी बहुत फॉल्स इल्यूजन है उसके आसपास जिसका गिरना है। यानी कि जो आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो ना, उसके आसपास बहुत इल्यूजन्स है अभी भी। यानी कि आप शायद देयर में भी सेवरल थिंग्स, ओके। ये शायद क्योंकि ये टेम्परेंस एंड 8 ऑफ स्टोन्स के आसपास निकला है, ये आप में से बहुत लोगों के लिए लर्निंग प्रोसेस, यानी कि सीखना, स्किल्स को और पॉलिश करना। आप में से बहुत लोगों के लिए जो भी हाइज एंड लोज, ये एबंडेंस के आसपास भी हो सकता है, सक्सेस के आसपास भी हो सकता है। आपके लिए इल्यूजन क्या मीन करता है, आपके लिए सक्सेस क्या मीन करता है, एबंडेंस क्या मीन करता है, उसके आसपास अगर कुछ इल्यूजन है, उसके आसपास अगर फॉल्स नोशन है कुछ, देन आई एम सीइंग दैट यू विल बी ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दैट, ओके। ये होल प्रोसेस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, एंड आपका इंट्यूशन यही आपसे बोलने की कोशिश कर रहा है कि जहाँ आप पहुँचना चाहते हो उसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक होल प्रोसेस भी है एट द सेम टाइम, क्योंकि आपका थर्ड आई और ज़्यादा इट हैज़ टू ओपन अप फर्दर, ओके। आपका थर्ड आई जो है इसको और ज़्यादा खुलना है, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, ओके। लेकिन मोस्टली आई एम सीइंग यहाँ पे कुछ ना कुछ ओल्ड फाउंडेशन जो है वो गिरना है, इन द सेंस लाइक कुछ ना कुछ फॉल्स इल्यूजन है जिसको आप होल्ड ऑन करके अभी भी हो, जिसका गिरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड वही आपका इंट्यूशन आपसे बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप किसी इल्यूजन को अभी भी पकड़ के बैठे हुए हो देन इट्स टाइम टू लेट इट गो, ओके। ये इमोशंस के आसपास हो सकता है, ओके, एंड एज वेल एज एक्सपेक्टेशंस की ये कैसे मैनिफेस्ट होना चाहिए, ओके। एक कंट्रोल रहना, राइट, एक ग्रिप रखना कि अच्छा इसको ऐसे ही ऐसा ही रिजल्ट देना पड़ेगा, इसी टाइम में रिजल्ट देना पड़ेगा। वो जो कंट्रोल है वो थोड़ा सा जाने देना पड़ेगा आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। एज वेल एज वो किसी किसी के लिए ये मैसेज भी आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी फॉर गुड फ्रॉम गुड टैरो, हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो व्हाट इज़ योर इंट्यूशन ट्राइंग टू टेल यू, ओके। ग्रुप नंबर 2 के लिए आपका इंट्यूशन आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ओके। आपका इंट्यूशन आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ओके। व्हाट इज़ योर इंट्यूशन ट्राइंग टू टेल यू, व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 2's इंट्यूशन ट्राइंग टू टेल देम प्लीज। ग्रुप नंबर 2's इंट्यूशन, ओके, हियर वी गो। सो एम्परर है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, ओके। सो लेट्स सी, हम लोग एनर्जी ऑरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे, ओके। व्हाट इज ग्रुप नंबर 2's इंट्यूशन ट्राइंग टू टेल देम प्लीज, ओके। ओके, यस। सो एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी, सो फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि सिचुएशंस कैसे प्ले आउट होता है उसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल ना रखना आपके लिए बेहतर होगा, ओके। सो लेट्स सी, 9 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे आपका फर्स्ट कार्ड। नेक्स्ट कार्ड है आपका किंग ऑफ कप्स, ओके। या आप में से बहुत लोगों के लिए ये लव लाइफ के आसपास, करियर क्या, दो मैसेज आ रहा है, लव लाइफ एज वेल, करियर एज वेल, ओके। ब्रोकन हार्ट है यहाँ पे, या ब्लॉसमिंग एबंडेंस। सो या डेफिनेटली अगर आप किसी ब्रोकन हार्ट से डील कर चुके हो, जहाँ पे आपको लगा कि आपका जो हार्ट है वो पूरी तरह से टूट गया है, आपका दिल टूट गया है,
देन इट वॉज बिकॉज ऑफ सम रीज़न। ये कुछ इल्यूजन जिसको आप होल्ड कर रहे थे बहुत टाइम से, उसका गिरना बहुत इंपॉर्टेंट था, ताकि आप अभी जो बिल करेंगे वो आपके लिए ये अबांडेंस ला पाए। ओके, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप इल्यूजन के ऊपर कुछ बिल करेंगे, ये कुछ दिन के लिए आपके लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स भी लाए, ये बात में ले जाया जा सकता है। क्योंकि इल्यूजन का मतलब यही है कि जो आप जिस जगह से आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो वो आपके सोल के साथ अलाइनमेंट में नहीं है, या फिर आपके हायर सेल्फ के अलाइनमेंट में नहीं है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे विद 9 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, या डेफिनेटली लीप ऑफ फेथ लेना है एक करियर पाथ को लेके। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप लोग फिनेंशियल इंडिपेंडेंस डेफिनेटली मैनिफेस्ट करेंगे उस डिसीजन के थ्रू से, उस चॉइस के थ्रू से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 विद द किंग ऑफ कप्स, ये एक इंसान को लेके रिकन्सिलिएशन हो सकता है। किंग ऑफ कप्स ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन हो सकता है ये इंसान। ओके, आई एम सीइंग कि ये इंसान वेरी वेरी नर्चरिंग, वेरी वेरी इमोशनली स्टेबल आप बोल सकते हो इस इंसान को। एंड एज वेल एज आई एम सीइंग कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो आपकी प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे से सुनेगा और समझने की भी कोशिश करेगा। ओके, सो ये एक ऐसा इंसान है, शायद हमें से बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में। ओके, यहाँ पे उनके साथ मेंडिंग की ज़रूरत है। ओके, कि कुछ अगर इश्यूज़ है तो यहाँ पे रिकन्सिलिएशन लाना है, या फिर कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट करना है। यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ था शायद पास्ट में, फाइट हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है। आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ रिकन्सिलिएशन, एंड आपका इंट्यूशन आपको यही बोल रहा है कि इट्स टाइम कि कुछ ना कुछ है इश्यूज जिसको रिजॉल्व करना है अभी। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, यानी कि आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हो, कैसे आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने आप को। ओके, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे विद द ब्रोकन हार्ट, डेफिनेटली पास्ट में अगर आप किसी ब्रोकन हार्ट से डील कर चुके हो, डिसअपॉइंटमेंट से डील कर चुके हो, दैन इट हैड अ रीज़न। ओके, उसके पीछे एक रीज़न था। ये किसी बिना किसी रीज़न का हम लोग टावर मोमेंट से डील नहीं करता है। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जिसके वजह से आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग शायद अभी भी आप उस टावर मोमेंट से डील कर रहे हो, एंड आपका इंट्यूशन उसी प्रोसेस में खुल रहा है शायद धीरे धीरे। ओके, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रेटर अवेकनिंग के थ्रू से चल रहा है आप में से बहुत लोग, ताकि आप जो बिल्ड करेंगे अभी वो बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन में आप बिल्ड करेंगे। ओके, ये कनेक्शन को लेके हो सकता है, ये करियर को लेके हो सकता है एट द सेम टाइम। ओके, आई एम सीइंग कि अभी जो आप बिल्ड करेंगे वो आपको स्टेबल फाउंडेशन में बिल्ड करना है। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर ये किसी करियर को लेके है, आपको अपना स्किल्स जो है वो और ज़्यादा पॉलिश करना है, ताकि आप ये मैनिफेस्ट कर पाए। यहाँ पॉलिशिंग की ज़रूरत है, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। ओके, पॉलिशिंग की ज़रूरत है यहाँ पे। सो लेट्स सी नेक्स्ट हम लोग विजडम ऑफ एवलॉन ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 2's intuition trying to tell them please? What is group number 2's intuition trying to tell them please? Yeah, definitely. One more card. What is group number 2's intuition trying to tell them please? Yes, bottom of the deck है wind fairy। ओके, थॉट्स, वर्ड्स, इंटेलेक्चुअल एनालिसिस। सो विंड फेरी जो है ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पावर आप बोल सकते हो जो आप होल्ड कर रहे हो, यानी कि आपका एक्सप्रेशन। ओके, आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, वर्ड्स को आप कैसे यूज़ कर रहे हो। ओके, बिकॉज इट्स इन सम वे और अदर ये आपका आउटकम जो है उसको मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे है बर्ड रीबर्ड। आपका नेक्स्ट कार्ड है ग्रेल नाइट, रोमांस, इल्यूजन, सीकिंग द सीक्रेट। ओके, सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग एक इंसान से डील करके आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, बट एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत लेसन आपको सीखना था इस इंसान के आसपास। या डेफिनेटली बहुत इल्यूजन्स था। ओके, ये जो कनेक्शन है इसके आसपास बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स था, एंड आई एम सीइंग कि आपको धीरे धीरे क्लैरिटी मिल रहा है। ओके, धीरे धीरे क्लैरिटी मिल रहा है, एंड आप में से बहुत लोग तो डेफिनेटली यू आर रेडी टू फॉरगिव अ पर्सन। मुझे यहाँ रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली दिखाई पड़ रही है, किसी किसी के लिए होगा। ट्रस्ट की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, ट्रस्ट की ज़रूरत है, इवन इफ़ आपने किसी ना किसी हार्ट ब्रेक से डील किया, बट आई एम ऑल्सो सीइंग अगर आपने हार्ट ब्रेक से डील किया, आप में से बहुत लोगों के लिए वो फॉल्स बिलीफ जो था वो आप खुद पकड़ रहे थे, बिकॉज ये इंसान यहाँ पे किंग ऑफ वाटर के एनर्जी में दिखाई पड़ रहा है। सो इट्स अ पर्सन जिनका जो इमोशन है ना आपको लेके वो बहुत ही ट्रूथफुल है, बहुत ही जेन्युइन है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू इल्यूजन जो था वो आपके
माइंड में था आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड जिसके वजह से आप एक टावर मोमेंट से डील कर रहे हो। एंड यहाँ पे अभी आपको एक क्लीन स्लेट जो है वो दिया, एंड आपका इंट्यूशन वही आपसे बोलने की कोशिश कर रहा है कि अभी फाइनली आपको एक क्लीन स्लेट दिया जा रहा है, एंड उसमें आप कुछ नया बिल्ड कर सकते हो, एक नया घर, नया इमारत। ओके, इट्स गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बर्ड रीबर्ड, यहाँ पे कुछ ना कुछ रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली दिखाई पड़ रहा है। ये एक पास्ट इंसान, ओके, बर्ड रीबर्ड का एनर्जी ऐसा है कि जहाँ पे ऑलरेडी एक इंसान था, उनके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, या फिर कुछ ना कुछ डिटैचमेंट जैसा हो गया बीच में। ओके, थोड़ा सा फाइट जैसा हो गया, आर्ग्यूमेंट जैसा हो गया शायद, एंड यहाँ पे रिबर्ट हो रहा है उस कनेक्शन को लेके। सो इमोशंस जो है वो फिर से जाग रहा है, एंड यहाँ पे फॉरगिवनेस भी मुझे यहाँ दिखा पर रिकन्सिलिएशन इज़ वेरी स्ट्रांग। ओके, सो सीक्रेट रेबल ओरेकल से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 2's इंट्यूशन ट्राइंग टू टेल देम? What is group number 2's intuition trying to tell them? Okay, releasing allegiances. Okay, so and legacy of the light, bottom of the deck. वो है releasing allegiances. Okay, आपका फर्स्ट कार्ड legacy of the light. So आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत इंट्यूटिव, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए जो एनर्जी है इट हैज़ बिन पास डाउन टू यू। ये एक ब्लेसिंग आप बोल सकते हो, जो एक एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग आप बोल सकते हो, एंसेस्ट्रल गिफ्ट आप बोल सकते हो, जो आपको दिया गया है। आप में से बहुत लोगों के लिए आपके फैमिली लाइन में बहुत लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव रहे होंगे। आप भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपका साइकिक एबिलिटीज़ है, गिफ्ट्स है। आई एम सीइंग दैट डेफिनेटली आउट हियर। सो आपका इंट्यूशन ऑलरेडी आपसे बोल रहा है कि आपको कुछ ना कुछ रिलीज़ करना है। ओके, पास्ट का एनर्जी, निगेटिविटी, निगेटिव पैटर्न, टॉक्सिक पैटर्न, ये कुछ भी हो सकता है, एंड आई एम सीइंग उसको रिलीज़ करने के बाद ये जो आपको देने की कोशिश की जा रही है ना, ये इंट्यूटिव एबिलिटीज़, गिफ्ट्स, ब्लेसिंग्स जो भी है। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको आपकी तरफ पास डाउन किया जा रहा है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ये रिलीज़ करें। यहाँ पे कुछ ना कुछ टॉक्सिक पैटर्न है जिसको आप रिपीटेटिवली यू हैव बिन रिपीटिंग इट। ओके, जिसके वजह से यहाँ पे टावर है, जिसके वजह से यहाँ पे बार बार आपको दिखाया जा रहा है। ओके, एंड ये बहुत ही हार्श है। डेफिनेटली जो भी आप डील कर रहे हो ये हार्श है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ रियलाइज़ करना था। यहाँ पे स्टबर्ननेस था शायद कुछ हद तक। ओके, आई एम सीइंग दैट जिसके वजह से ये जो टावर मोमेंट था ये हार्श था आपके लिए थोड़ा सा, ताकि एक अवेकनिंग हो, ताकि एक रियलाइजेशन हो बहुत चीज़ों को लेके। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए फाउंडेशन को लेके है, यानी कि आप जिस फाउंडेशन के ऊपर, जिस बिलीव्स के ऊपर, जिस जगह से आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे अपने लाइफ में, वो बहुत ही टॉक्सिक था शायद, बहुत ही नेगेटिव था शायद, एंड यहाँ पे इज़ फॉलिंग अपार्ट। ओके, सो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलीज़ करना है। ऑल पैटर्न, ऑल बिलीव, सेम सिचुएशन को बार बार रिपीट नहीं करना है। हमें से बहुत लोगों के लिए, यानी कि अगर आप रिपीट करते रहे देन यू विल बी इन द सेम पैटर्न। ओके, एंड यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पाएगा। सो वही मैसेज आपका इंट्यूशन आपको बार बार दे रहा है एक्चुअली। इट्स टाइम टू रिलीज सम ओल्ड बैगेज। ओके, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। इट्स लाइक इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, ये शायद बाई बर्ड नहीं, जिस घर में, आई एम सो सॉरी टुडे आई एम अ लिटिल बिट मेरा ये जो माई बट एनीवेज आई एम सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू, जैसे कि जहाँ पे आप बरे हुए हो, जिस घर पे बरे हुए हो, शायद बहुत ही हर्डल्स के थ्रू से आपको चलना पड़ा, हार्शनेस के थ्रू से चलना पड़ा, एंड एज वेल एज आपने जिन लोगों से आपने डील किया वहाँ पे बहुत ही ट्रस्ट इश्यूज था शायद ड्यूरिंग योर यंगर एज। ओके, जब आप छोटे थे। आई एम सीइंग कि इवन ड्यूरिंग योर टीनेज टाइम पर हैप्स। ओके, ये एक ट्रॉमा जैसा रह गया शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, जिसके वजह से यहाँ पे बहुत ट्रस्ट इश्यूज है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग ट्रस्ट इशू अ लिटिल बिट आउट हियर। ओके, सो हम लोग द प्रीस्टेस ऑफ द लाइट ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 2's इंट्यूशन ट्राइंग टू टेल देम प्लीज? ओके, सो यहाँ पे पोर्टल, इनफाइनाइट माइंड, अवेकनिंग कॉन्शियसनेस। ओके, सो दिस इज एन एबिलिटी, या फिर आप बोल सकते हो कि एक पोर्टल जो है वो खुल रहा है आपके लाइफ में, एंड इट्स लीडिंग यू टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग हायर कॉन्शियसनेस। ओके, यानी कि आपका जो
हायर सेल्फ है उसके साथ कनेक्ट करने का एबिलिटी, हायर नॉलेज जो है उसके साथ कनेक्ट करने का एबिलिटी, आई एम डेफिनेटली सेइंग ये कुछ ना कुछ आपके लाइफ में खोल रहा है। ये जो टावर मोमेंट जिससे आप डील कर रहे हो अभी, ओके, अभी भी डेफिनेटली आप में से बहुत लोग डील कर रहे हो शायद ये टावर मोमेंट से, जहाँ पे बहुत हार्डशिप है, डिसअपॉइंटमेंट है, सैडनेस है, बहुत चीज़ों को लेके आई एम सीइंग कुछ ना कुछ पोर्टल तो डेफिनेटली खोल रहा है यहाँ पे, ओके, उसके वजह से। एंड इट्स हैपनिंग बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ पास्ट, आप में से बहुत लोग अभी धीरे धीरे आपका इंट्यूशन जो है वो खुल रहा है, आपका इंट्यूशन आपसे बोल रहा है कि जब आप ये रिलीज़ करेंगे यहाँ पे एक नया दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा, ओके, क्योंकि पोर्टल इज़ लिटरली अ डोरवे, ओके, अ डोरवे टू सम काइंड ऑफ ब्लेसिंग। सो यहाँ पे सीक्रेट ब्रेथ एंड sacred breath, okay, so sorry, sacred breath and sound, okay, life force communication, so yeah definitely यहाँ पे creativity मुझे दिखाया, पर आपका थ्रोट चक्रा बहुत मैटर कर रहा है दिस करंट मोमेंट, ओके, आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, क्या आप बोल रहे हो। सो यहाँ पे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। आई एम सीइंग कि ये जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ओके, पास्ट इश्यूज जो है आप उसको रिजॉल्व कर पाएंगे, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड अपने आप को, अपना ट्रुथ जो है आप उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंस इज कि आप उसमें कंपैशन लाए, ओके, जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो उसमें कंपैशन लाए, इवन व्हेन इट कम्स टू आप अपने आप से जो बोल रहे हो उसमें भी कंपैशन लाए, ओके, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे डॉल्फिन का एक इलस्ट्रेशन है, इट स्पीक्स अबाउट प्लेफुलनेस, ओके, जहाँ पे इंट्यूटिव मैसेजेस आपको दिया जा रहा है इन अ वेरी स्ट्रांग वे, एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी एक्सप्रेस करने का एक एबिलिटी भी दिया जा रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा लाइट हार्टेडनेस आपको लाना है इन सम वे, ओके, थोड़ा सा लाइट हार्टेडनेस, उसमें हार्शनेस नहीं लाना है, क्योंकि यही आपके आउटकम को और स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करेगा, ओके। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2 एक्चुअली, ओके, सो वही मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए आप स्कॉर्पियो हो शायद, ओके, सेजिटेरियस, लियो, व्हाट एल्स, एरीज, ओके, या व्हाट एल्स, मुझे यही दिखाई पड़ रहा है, जेमिनाई, वर्गो, आप में से किसी के लिए एक्वारियस, लिब्रा, ओके, पाइसिस फॉर सम ऑफ यू। सो बेसिकली आई एम सो सॉरी, आज को मैंने इतना हड़बड़ में किया है ना रीडिंग, सो इट्स लाइक आई एम डूइंग इट फास्ट, क्योंकि मेरा बैटरी जो है वो ड्रेन्ड होने वाला है, ओके। सो बेसिकली आई एम डूइंग एवरीथिंग इन अ फास्ट वे, सो या आई होप या एवरीथिंग, यस वही था ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग। सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 2, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये टाइगर्स आई चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो विद द टाइगर्स आई मीन टू से ये सो फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके, सो मैं जब ध्यान से देख रही हूँ इस टोन को, ओके, आई एम गेटिंग अ वाइब ऑफ डेजर्ट, ओके, डेजर्ट, सो ये विजन क्वेस्ट काइंड ऑफ एनर्जी। सो हमें से बहुत लोगों के लिए विजन क्वेस्ट आप देखेंगे, ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे पानी की कमी है, ओके, नेचर की कमी है, सरवाइव करने में डिफ़िकल्टी जैसा हो रहा है, लेकिन आई एम सीइंग कि ये क्वेस्ट जैसा है जहाँ पे इवन इफ़ एवरीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, ओके, सब कुछ वीरान है, सब कुछ सूखा है, आई एम सीइंग कि इन सम वे और अदर जब आप इस ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करेंगे देयर इज सम काइंड ऑफ एबंडेंस, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए लाइक लिटरली आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको आंसर्स ढूंढ के नहीं मिल रहा है शायद किसी चीज़ का, ओके, आप क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है आंसर्स मिलने में, ओके। फॉर सम ऑफ यू ये मुझे कुछ वैसा वाइब दे रहा है एक्चुअली यहाँ पे, बट आई एम सीइंग कि जब आप, ओके, इसको ओवरकम कर लेंगे, ओके, ये ऑब्स्टिकल्स, देयर विल बी द क्लियर आंसर, आपको क्लियर आंसर दिखाई पड़ेगा, ओके, इन अ वेरी बिग वे, या camouflage, आई एम सीइंग camouflage आउट हियर, आई डोंट नो व्हाई, बट ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे शायद आंसर्स जो है बहुत ही हिडन है, ओके, इन अ वे लाइक ये आपके सामने ही है लेकिन आपको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि
आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि आंसर्स उस जगह मिलेगा. ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस. बट एनीवेज, विद द क्रिस्टलिस टैरो हम लोग 3 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. ओके, सो आज को मेरा एनर्जी जो है वो थोड़ा आई डोंट नो वाई, बिकॉज आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट लाइक ओ मुझे जल्दी जल्दी करना है. ओके, सो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज दिस, बट एनीवेज लेट्स सी विद द क्रिस्टलिस. ओके, हम लोग 4 कार्ड लेंगे. What is your intuition trying to tell you? Okay, आपका intuition आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? Okay, this group number 3 is intuition trying to tell them. Okay, let's take it. One card at a time, please. What is group number 3's intuition trying to tell them? Okay, here we go. So bottom of the deck है Page of Cups. Okay, the healer. So यहाँ पे बहुत healing हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. Okay, बहुत healing. Let's see. Green man, the emperor. Okay, green man, the emperor. Gaia, the empress. Oh my gosh. Okay, next है आपका judgment, phoenix. Okay, आपका last card है Bella Rosa, the devil. Okay, so for group number 3, आप रिपीटेटिवली एक ही पैटर्न को आप बार बार रिपीट कर रहे हो. शायद आप में से बहुत लोग, इवन इफ आंसर्स आपके सामने ही है, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए तो आई एम सीइंग कि अगर ये लव लाइफ को लेके है, आपका जो लॉन्ग टर्म पार्टनर है वो आपके सामने ही है. लेकिन आप में से बहुत लोग आप डाउटफुल हो. ओके, wow, I'm definitely seeing long term partner with the emperor and the empress. It's like a counterpart. यहाँ पे counterpart मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. एंड आप ऑलरेडी रियलाइज़ भी कर चुके हो कि अच्छा दिस इज़ द वन. ओके, लेकिन बार बार आई डोंट नो देयर इज़ दिस एनर्जी जहाँ पे शायद आपको पुल किया जा रहा है एक सिमिलर पैटर्न में. सो ये आप बोल सकते हो कि निगेटिव एनर्जी, टॉक्सिक एनर्जी. ओके, एक डायरेक्शन की तरफ आपको पुल कर रहा है. इट्स टेम्पटिंग, बट आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है. आप में से बहुत लोगों के लिए आपका इंट्यूशन वही आपसे बोलने की कोशिश कर रहा है. एवरीथिंग यू नीड टू नो इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू. एंड इट्स वेरी फनी, जैसे कि मुझे यहाँ डेजर्ट जैसा एक वाइब मिला. आप जब यहाँ देखेंगे इट्स लाइक एंटायरली ग्रीन मैन एंड गाया. ओके, इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे ये बस आपका परसेप्शन है. ओके, एंड एक टॉक्सिक पैटर्न है जो आपको ऐसा फील करा रहा है कि आप एक विजन क्वेस्ट में हो कुछ आंसर्स को ढूंढने के लिए, लेकिन आंसर्स आपके सामने ही हैं. ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ वाइब. आप में से बहुत लोगों के लिए इट कैन बी अ करियर या फिर लाइफ पर्पस आप बोल सकते हो. बट मोस्टली आई एम सीइंग इट्स अबाउट अ काउंटर पार्ट, एक इंसान को लेके. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है. इन अ वे आपका जो इनर चाइल्ड है उसको हील करने की ज़रूरत है. सो इट मे बी अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे शायद इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. अगर आप मास्कुलिन एनर्जी के साथ रेजोनेट होते हो देन ये इट्स टॉकिंग अबाउट कि आप अगर छोटे थे पर हैप्स आपका जो कनेक्शन था आपके मदर के साथ वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था. एंड यहाँ पे उसी चीज़ को लेके इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है आप में से किसी के लिए. दैट मे बी वन थिंग एंड इट विल बी अदर वे अराउंड अगर आप फेमिनिन एनर्जी से रेजोनेट करते हो तो. ओके, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है, किसी ना किसी चीज़ की हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पे. ओके, बट आई एम सीइंग आंसर इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू. लाइक आप यूं ही ढूंढ रहे हो. आप में से बहुत लोग आप यूं ही ढूंढ रहे हो. ओके, दैट्स द वाइब. एंड यहाँ पे विद द फिनिक्स जजमेंट. ओके, इवन आई एम सीइंग कि कुछ बहुत ही बड़ा सा अवेकनिंग हो चुका है आपके लाइफ में. उसके बाद आपको आंसर्स मिला ही है. ओके, आप रियलाइज ही कर चुके हो ऑलरेडी कि लाइक दिस इज इट. ओके, एवरीथिंग दैट यू नीड इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू. आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि आप सेम पैटर्न रिपीट ना करें. ओके, यानी कि यहाँ पे इंटरप्रिटेशन आप देखेंगे इट्स लाइक ईटिंग योर ओन टेल. ओके, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारना, ये वैसा एनर्जी है यहाँ पे. ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू उसके लिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा. सो लेट्स सी, हम लोग गुड टैरो से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. सो what is group number 3's intuition trying to tell them? What is group number 3's intuition trying to tell them? Okay, what is group number 3's intuition trying to tell them? Okay, so yeah, 3 of wands है. Okay, strong sense of direction. आपका intuition बहुत strong है actually for group number 3. Okay, so with the energy oracle cards, let's pull out 2 cards. Okay,
What is group number 3's intuition trying to tell them? So यहाँ पे है थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैम्बल. So ये आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा. Okay, so it's about confidence as well. So let's see. आपका फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स. Okay, आपका नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ओके, एवरीथिंग. ओ माय गॉश. ओके, जर्नी है यहाँ पे. ओके, एंड द लास्ट इज सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल. वाओ, ये आपका सेक्रल चक्रा है. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, ये डेफिनेटली कॉन्फिडेंस को लेके हो सकता है. अनडिज़र्विंग, कभी कभार अनडिज़र्विंग फील करना. ओके, किसी इंसान को लेके ऐसा लगना कि इट्स लाइक सम काइंड ऑफ डीपर इमोशन आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत ही इंटरनल है शायद. ओके, एंड आई एम सीइंग कि इसको बहुत ही अच्छे से आपको देखना है, क्योंकि आई एम सीइंग इन सम वे और अदर आप में से बहुत लोग, दिस इज़ लाइक समथिंग जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो अपनी सिचुएशन में. ये बहुत ही इंटरनल है एंड यहाँ पे शायद आप इसको एड्रेस नहीं कर रहे हो, इस इमोशन को आप एड्रेस नहीं कर रहे हो. ओके, कभी कभार आप ये इनसिक्योरिटी भी हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट. ओके, लाइक सम काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी, दैट मे बी वन थिंग. ओके, बट what I'm getting from here is that आप में से बहुत लोगों के लिए with the Emperor and Queen of Cups, this is someone जिनको लेके आपका बहुत इमोशंस है, ऑलरेडी बहुत इमोशंस है. एंड आई एम सीइंग कि आपको ये भी मालूम है कि इसको कैसे ग्राउंड करना है इस फिजिकल रियलिटी में विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल. ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग एनर्जी दिखाई पड़ रहा है इन अ वे, जहाँ पे आपको मालूम है कि आपका विजन क्या है, जहाँ पे मालूम है कि एक कनेक्शन क्या पोटेंशियल रखता है एंड उसको फिजिकल रियलिटी में कैसे ग्राउंड करना है वो भी आपको मालूम है. यानी कि फिजिकल रियलिटी में उसको कैसे मैनिफेस्ट करना है वो भी आपको मालूम है. एंड ऑलरेडी आपको मालूम है कि दिस इज़ अ वेरी स्टेबल कनेक्शन विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल. ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे करियर में, ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही लक्की काइंड ऑफ कनेक्शन है, वेरी फॉर्चुनेट, हाउ टू से, ये बहुत ही लक. ओके, पावर कपल मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि ये इंसान बहुत ही एनकरेजिंग है आपके लाइफ पर्पस को लेके, आप में से बहुत लोगों के लिए, या फिर आपके करियर को लेके. ये सपोर्ट सिस्टम मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली. ओके, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि ये इंसान बहुत ही इमोशनली, दिस इज़ वेरी मेच्योर्ड ह्यूमन बीइंग राइट हियर. आप जिनसे डील कर रहे हो ये बहुत ही मेच्योर्ड इंसान है, वेरी नर्चरिंग, वेरी ग्राउंडेड. ओके, बहुत ही लविंग है ये इंसान. ओके, आई एम सीइंग अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन. ओके, ये एक ऐसा इंसान है जिनका मस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी बहुत ही बैलेंस्ड है इस इंसान का. ओके, आप जिनसे डील कर रहे हो, आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका एनर्जी हो सकता है. एंड आप जिनसे डील कर रहे हो ये एम्प्रेस का एनर्जी हो सकता है, उनका पॉसिबिलिटी वो भी हो सकता है, जहाँ पे इस इंसान के करियर को आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो. एंड इन सम वे और अदर आई एम सीइंग कि आप लोग एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम हो. सो यहाँ पे डाउट लाने की ज़रूरत नहीं है. आप में से बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही आप डिज़र्विंग हो कि नहीं, उस चीज़ को लेके यहाँ कन्फ्यूजन है, उस चीज़ को लेके यहाँ कॉन्फिडेंस इशू मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, यहाँ पे ट्रस्ट इशू भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए. दैट मे बी वन थिंग जिसको आपको ओवरकम करना है, जिसको आपको हील करना है. सो इट मे बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ समथिंग फ्रॉम योर पास्ट. ये ऑलमोस्ट ग्रुप नंबर 2 के साथ सिमिलर है बट थोड़ा सा अलग भी है. ओके, आई एम सीइंग कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है एंड ये आपके लाइफ में बहुत कुछ अवेकनिंग ऑलरेडी ला चुका है एंड इवन इन फ्यूचर बहुत ग्रोथ लाएगा ये कनेक्शन एक्चुअली विद द जजमेंट एंड जर्नी. ओके, दिस इज़ लाइक हाईली स्पिरिचुअल, हाईली स्पिरिचुअल. आप लोग अलाइनमेंट में हो एक्चुअली. ओके, एंड यही आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम आप बोल सकते हो कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ही स्टेबिलिटी आपको दे सकता है. कि यहाँ पे या इक्वल गिव एंड टेक. ओके, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, आप लोग रिसीव करने से डरते हो, दैट मे बी वन थिंग. या फिर इंटीमेसी से ही डरते हो आप में से बहुत लोग, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट इशू है इन सम वे और अदर. ओके, यहाँ पे कुछ ट्रस्ट इशू मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. सो लेट्स सी, हम लोग विजडम ऑफ एवलॉन ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड लेंगे आपके लिए. सो व्हाट इज़ योर इंट्यूशन ट्राइंग टू टेल यू? व्हाट इज ग्रुप नंबर 3's इंट्यूशन ट्राइंग टू टेल देम प्लीज? ओके,
group number 3 is intuition trying to tell them. Okay, here we go. Frog है. Okay, so it speaks about cleansing house. Okay, sorry, cleaning house, releasing emotional baggage. Okay, yeah, emotional baggage आपको release करना है. So past में अगर कुछ हुआ है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको रिलीज़ करें, उसको होल्ड ऑन मत करते रहिए, क्योंकि ये जो ये बहुत बहुत पोटेंशियल है इस कनेक्शन में. ओके, आई एम सीइंग बहुत ग्रोथ भी लिखा है. आई एम सीइंग इट्स अ वेरी लकी काइंड ऑफ कनेक्शन. सो यू नो, डाउट मत कीजिए बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ इमोशनल बैगेज जो आप पास्ट से अभी भी कैरी कर रहे हो. ओके, ये टेम्पटेशन भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, क्योंकि सेक्रल चक्रा जो है इट्स ऑल्सो अबाउट यू नो हाउ टू से दैट, इट्स अबाउट सेटिस्फैक्शन. ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए इट मे बी डिज़ायर, इट मे बी सम काइंड ऑफ विश जो बहुत ही टॉक्सिक है, टेम्पटिंग है, बट इट्स नॉट जेन्युइन. ओके, ये इल्यूजनरी है. सो फॉर सम ऑफ यू ये आपको जानना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स सी. द अर्थ फेरी है फिजिकल हेल्थ, ग्राउंडिंग, फाउंडेशंस. Okay, next है the mystery. So I am definitely seeing you are being led towards a very beautiful you know journey. Okay, I am seeing कि सब कुछ mysterious आपको लग रहा है, लेकिन ये शायद आपका एक soul journey का, spiritual journey का एक part है, जहाँ पे शायद पहले आपको leap of faith लेना है and उसके बाद आप एक जगह पे जाके पहुँचेंगे. Okay, that's one thing I am seeing for most of you. and आपका intuition आपसे already बोल रहा है. Okay, यहाँ पे ट्रस्ट इशू है डेफिनेटली. अर्थ फेरी, फिजिकल हेल्थ, ग्राउंडिंग, फाउंडेशन. सो आपको ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे. अपने आप को ग्राउंड करना, अपने फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखना है. अगर कुछ टॉक्सिक पैटर्न आप लोग, या फॉर सम ऑफ यू ये यू नो हाउ टू से दैट. ओके, व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम हियर इज़ दैट ये जो फिजिकल डिज़ायर होता है, एवरीथिंग. ओके, डू नॉट गेट कॉट अप इन टू दैट मच. ओके, क्योंकि यहाँ पे अभी भी बहुत जर्नी बाकी है आप में से बहुत लोगों के लिए. दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग. ये बहुत ही स्पेसिफिक इंसान के लिए है. यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो टॉक्सिसिटी मत लाइएगा यहाँ पे, जो एक फिजिकल डिज़ायर होता है, एंड यू नो जो ऑल दोस मोह माया. ओके, सो आई एम सेइंग कि यहाँ पे थोड़ा लिमिटेशंस की ज़रूरत है. एंड इम्पॉर्टेंट होगा कि आप उस टॉक्सिक पैटर्न में ना घुसे, क्योंकि इट माइट बी लाइक ईटिंग योर ओन टेल. यानी कि जो ग्रोथ बाकी है उसको ग्रो ना होने देना. ओके, अभी भी ग्रोथ बाकी है, एक जर्नी बाकी है आप में से बहुत लोगों के लिए. सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग. एंड आपका इंट्यूशन ऑलरेडी आपसे ये बोल रहा है एंड आपको मालूम भी पड़ रहा है एक्चुअली. सो इसलिए यहाँ ग्राउंडिंग की ज़रूरत है. फाउंडेशंस आप लोगों को पहले स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है. फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ बहुत पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, लेकिन ग्रो होने से पहले उसको ख़त्म नहीं करना है फॉर मोस्ट ऑफ यू. ओके, दैट्स वन ऑफ द एनर्जी आई एम सीइंग. एंड एज वेल एज विद द टाइगर्स आई, ये ईवल आई को भी आप बोल सकते हो. सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ जेलसी भी इन्वॉल्व हो सकता है. ओके, ग्लूटनी, दैट मे बी वन थिंग. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि वैसा एनर्जी यहाँ मत लाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ग्राउंडेड पावर कपल, बहुत ही स्पिरिचुअल एक कनेक्शन है जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी आपको नहीं लाना है. सो दैट्स वन ऑफ द वाइब आई एम गेटिंग. ओके, सो लेट्स सी. हम लोग नेक्स्ट सीक्रेट रेबल ओरेकल से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए. सो व्हाट इज़ योर इंट्यूशन ट्राइंग टू टेल यू. सो यहाँ पे है पावर ऑफ अट्रैक्शन. सो या डेफिनेटली यू आर अट्रैक्टिंग एवरीथिंग यू वांट टू अट्रैक्ट. सो यहाँ पे स्टेबिलिटी रखना है. ओके, लिसनिंग फॉर ट्रूथ. सो यस, आप में से किसी के लिए एज वेल इट्स पॉसिबल कि लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं आपसे, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप क्या सुन रहे हो. ओके, एंड जो इंसान आपसे कुछ बोल रहा है, ये इंसान कहाँ से आ रहा है. ओके, इट मे बी ड्यू टू जेलसी. कोई इंसान आपसे कुछ बोल सकता है एक इंसान को लेके. सो उसी के वजह से कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट होने मत दीजिए. अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिएगा. दैट मे बी वन थिंग. ओके, एक मैसेज यहाँ आ रहा है. सो लिसनिंग फॉर ट्रुथ, यानी कि अगर आपको कुछ सुनाई पड़ रहा है, देन उसके पीछे का सोर्स क्या है, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, एनर्जी क्या है, वो पहले आपको परख लेना है. ओके, सो लेट्स सी. द प्रिस्टेस ऑफ द लाइट ओरेकल से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए. ओके, सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 इंट्यूशन ट्राइंग टू टेल देम, प्लीज वन कार्ड. ओके, सो यहाँ पे है बैलेंस, स्टेबिलिटी, स्टैंडिंग फर्म. ओके, या फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस इज़ अबाउट, अगर यू नो पास्ट से कोई इंसान आता है, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस लाने मत दीजिए. इट मे बी वेरी टेम्पटिंग. ओके, बिकॉज फॉर सम ऑफ, ये एक पर्टिकुलर इंसान के लिए हो सकता है.
आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपको फर्म रहना है आपकी डिसीजन को लेके, ओके। एवरीथिंग यू नीड इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। सो यहाँ पे आपको अपनी डिसीजंस को लेके अनस्टेबल नहीं होना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सही चॉइस बनाया है अपने लाइफ में फॉर ग्रुप नंबर 3, एंड वही आपका इंट्यूशन आपसे बोल रहा है। सो डिस्ट्रैक्शंस को आने मत दीजिए, ओके। अगर कुछ टेम्पटेशंस है उसको आने मत दीजिए, क्योंकि वो इल्यूजनरी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इट्स ऑल इल्यूजनरी। ये फसाद एक मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। कोई बहुत ही टेम्पटेशन आपके सामने कहीं से आ सकता है, बट अंडरस्टैंड दैट इट्स ओनली डिस्ट्रैक्शन, ओके। फॉर ग्रुप नंबर 3 दैट्स अ वेरी स्ट्रांग मैसेज एक्चुअली। सो आपको फर्म रहना है, काल्मिंग द वाटर्स, पीसफुल सेल्फ रेगुलेशन, ओके। सो आपका जो इमोशंस है उसको स्टेबिलिटी की तरफ लाना है। सो इट मे बी वेरी डिफरेंट थिंग फॉर डिफरेंट पीपल। आप लोगों का डेफिनेटली बहुत लोग हैं जो लोग देख रहे हैं, सो आप लोगों का खुद का अपना अपना सिचुएशन होगा। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग जो आपने चॉइस बनाया है व्हेन इट कम्स टू योर कनेक्शन, रिलेशनशिप, ये आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये ऑलरेडी आप लोग मैरिड हो शायद। सो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस आने मत दीजिए, ओके। क्योंकि आँखों से जो अच्छा लगता है इट्स नॉट नेसेसरी कि वो रियलिटी में अच्छा हो, क्योंकि नॉट एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू। सो आपको अपने इमोशंस को स्टेबल जगह पे लाना है, चीज़ों को और ज़्यादा इंट्यूशन के थ्रू से देखना है रेदर थ्रू योर फिजिकल आई, ओके। सो स्टेबिलिटी, स्टैंडिंग फर्म, बैलेंस जो है उसको बरकरार रहिए, उसको हिलने मत दीजिए। एंड इंट्यूटिवली आप में से बहुत लोगों के लिए आप ऑलरेडी फील कर रहे हो कि कोई आपको अप्रोच करने वाला है, ओके। एंड आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है। सो डोंट लेट इट हैम्पर योर कनेक्शन, ओके। दिस इज़ ऑल डिस्ट्रैक्शंस, डेविल की एनर्जी में है जो भी यहाँ डिस्ट्रैक्शंस के फॉर्म में जो आ रहा है वो इट्स शोइंग अप एज अ डेविल, ओके। सो ये आपको आपके रास्ते से भटका सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग, ओके। आई एम सो सॉरी, आज मेरा एनर्जी जो है वो थोड़ा सा वैसा है, बट आई एम सो सॉरी, बट I don't know why, but I am in a very high energy today, so पता नहीं क्या हो रहा है। So anyways, but that's the message for group number 3, okay। So आप में से बहुत लोग definitely Virgo, Taurus, Capricorn हो शायद, Libra हो शायद, Aries हो शायद, Capricorn is very strong out here, Gemini हो शायद आप में से बहुत लोग, okay। Cancer, Pisces, Scorpio भी strong है यहाँ पे, okay। Yeah, that's the message I'm getting. So वही है, okay, for group number 3. So thank you so much, okay, group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.